अंबेडकर युवक संघ द्वारा मनाया गया बाबा साहब का 133वां जन्म दिवस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में कल संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल इस कार्यक्रम के आयोजन में छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। बाबा साहब से अंबेडकर युवक संघ से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित कर कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाले छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर भारतीय अंबेडकर युवक संघ से जुड़े कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। 134वां हमने आज जो जन्मदिन मनाया है तो बाबा साहब का परम पूज्य बाबा साहब भीमराव भारत रत्न अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया। अम्बेडकर युवक संघ के सौजन्य से आज जो है पूरे पार्क में बड़े हर्षोल्लास से जो है ये जन्मदिन मनाया गया है। मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग बारिश में जो आते रहे और खीर वितरण हमारा होता रहा। खाने का जो है सारी व्यवस्था रही। यहाँ पे जो है हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज से जो है झांकी निकली है, पूरे मार्केट में जो है झांकी होते हुए आई है और काफी लोग संख्या करीब यहाँ जो करीब 2000 लोगों का खाना खिलाया। अपील मेरी है कि बाबा साहब के बिना जो है कोई देश नहीं चलता है, संविधान से पूरा देश चलता है और संविधान के बिना कुछ नहीं है। बाबा साहब ने जो पूरे भारत को दिया है, सभी वर्ग और सभी समाज को दिया है, महिलाओं को विशेष कर दिया है और हम जो है बाबा साहब को मानते रहेंगे। संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा। जो आज हमारी सरकारें संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, बिना संविधान के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो हम जो अपील करेंगे कि जो है संविधान को सुरक्षित रखना है, तो संगठित होना है, शिक्षित होना है और बाबा साहब को जो मानते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम महावीर प्रसाद मौर्य, अध्यक्ष अखिल भारतीय अंबेडकर संघ, मुख्यालय मुरादाबाद। आज बाबा साहब का 134वां जन्मदिवस समारोह मुरादाबाद की पावन धरती पर अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वाधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और दोपहर के बाद एक विशाल जनसभा और उसके बाद शोभा यात्रा गवर्नमेंट कॉलेज से अंबेडकर पार्क विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई यहाँ आई है और आज पूरा देश और देश के साथ साथ पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। कौन सी जयंती है? यह 134वीं जयंती है। इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि बाबा साहब के दर्शन में जब दूसरे देशों की समस्याओं का समाधान भी लिखा हुआ है, तो हमारे देश के लोग बाबा साहब के दर्शन को क्यों नहीं पढ़ रहे। मेरी अपील है कि जात पात से ऊपर उठकर बाबा साहब को प्रत्येक भारत का नागरिक पढ़े और अपना कल्याण करें और अपने साथ साथ अपने देश का कल्याण करें, क्योंकि बाबा साहब का नाम एक क्रांति का नाम है। ये किसी जाति बिरादरी से संबंध नहीं है। इसको जो भी मानेगा वो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने जैसे कि एक मंत्र दिया है कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित चाहे जो बने, जो शिक्षित बनेगा उसको लाभ होगा। वो जो है अधिकारी बनेगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा और जब बाबा साहब को पढ़ के बनेगा तो जो संविधान कहता है वो काम होंगे। जैसे आज हमारे देश का संविधान कहता है कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ें गरीबों के लिए फ्री होनी चाहिए, लेकिन कोई नेता इसमें नहीं बोलता। और दिल्ली में ये शुरुआत हुई है तो मैं चाहता हूँ पूरे भारत में होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में, बीमारी की वजह से मरना नहीं चाहिए और कोई भी बच्चा और उसके अंदर टैलेंट है तो वो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो जब इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में लिखी हैं तो ये हमारी सरकारें इसको लागू क्यों नहीं करती। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान केवल 1 साल के लिए अगर लागू कर दिया जाए तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर,